दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रैक्टिस सेट, और जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना में जो है क्वेश्चन है, इसमें अभ्यास करेंगे इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग तुरंत बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसमें हमारा प्रस्तावना सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो किससे शुरू होती है? प्रस्तावना में आप लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखा रहता है हम भारत के लोग। ठीक है, यहीं से शुरू होती है। और नंबर 4 क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बताइए, नंबर 4 का है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर राज्य का जो प्रमुख होता है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, नंबर 5 क्या है? नंबर 5 में देखते हैं, भारत एक है। भारत बताइए क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, और नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकारा नहीं गया है। ठीक है, ये सवाल आंसर सही हो जाएगा। ठीक, और नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है, किसी भी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, 8वां देखिए, गणतंत्र होता है। तो 8वें में गणतंत्र का क्या मतलब होता है कि राज्य का जो है क्या होता है, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है, एक निर्धारित अवधि के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, जिसमें समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। ठीक है, और जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए, 10 में क्या घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो 11 नंबर क्या होगा हमारा? 11 नंबर है, भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में क्या है, वंशानुगत शासक नहीं होता है। ठीक है, नंबर 12 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें जो है क्या है, लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न ये प्रस्तावना या उद्देशिका में है। ठीक है, और हमारा 13 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा हो जाएगा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों माना जाता है? बताइए, वही बात है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है कि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, और जो है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें हम लोग क्रम देखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो हमारा इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 16 नंबर क्या है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। ठीक है, तो सेकुलर का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग?
ए होता है। क्या होता है? ए के हिसाब से, जैसे सभी नागरिक को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसका सेकुलर का मतलब होता है। ठीक, और उसके बाद क्या है? 17 नंबर हमारा है शब्द क्या है? धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, और जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये सही बात नहीं है। ठीक है, और क्या है? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये सही है। ये मूल प्रस्तावना में था, तो जब जोड़ा गया तो मूल प्रस्तावना में होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा? 1 और 3 बा वाला हो जाएगा। यानी ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें क्या किया गया था? ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और जो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर में क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है से क्या अर्थ निकलता है? ठीक, तो इससे जो है क्या अर्थ निकलता है हम लोगों का कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब होता है, इससे निकलता है, प्रस्तावना में है क्या है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, समाजवाद का अर्थ होता है, तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक। ठीक है, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक, यहाँ न्याय होना चाहिए। ठीक है, केवल सामाजिक नहीं, सामाजिक न्याय होता है समाजवाद से मतलब। ठीक, और 20 नंबर क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसमें समाजवाद जोड़ा गया था। ठीक है, और जो है अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 22 नंबर। भारत में क्या है बताइए? भारत में लौकिक होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? लौकिक। क्या होना चाहिए? लौकिक, है ना, सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग, यहीं से तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो हम लोग देखेंगे 23 का क्या हो जाएगा? चीन की क्रांति का प्रभाव इस पे नहीं झलकता है। ठीक है, बाकी फ्रांसीसी की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और बोल्शेविक क्रांति सब जो है इसका प्रभाव दिखाई देता है किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो 24 का ये हो जाएगा। उसके बाद 25 क्या है? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, और 26 नंबर क्या है? 26 नंबर में है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? बताइए, तो इसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? 26। तो 26 में हमारा हो जाएगा गुट निरपेक्ष। ठीक है, यानी कि एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। ठीक है, समाजवाद, ये 4 शब्द ये क्या है? जोड़े गए थे, बाकी नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, एक गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्या है? 27 नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो हम लोग 27 का कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी वाला। ठीक है, उक्त शब्द 1976 में
संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था केवल एक बार हुआ है। कब हुआ है? ये 42वां जो संविधान संशोधन है, कब? 1976 में। ठीक, तो हमारा बी सही हो जाएगा 27 का। अब हम लोग 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो 28 नंबर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य को यानी गणतंत्र को अपनाया। ठीक है, क्या है? 29 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? 29, तो 29 का हम लोग देख लेते हैं किस रूप में स्वीकार किया गया है। क्या लिखा? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा? हमारा 29 का सब सही हो जाएगा। ठीक है, 29 का हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये तो जनता में निहित है। ठीक है, 30 का ए हो जाएगा, जनता में निहित है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसका है? तो ये तो प्रस्तावना का है। ठीक है, ये प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग और 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। ये जो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सी है। ठीक है, सी में क्या है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में जो है प्रस्तावना के आदर्शों की व्याख्या की गई। किसमें? मूल अधिकार में, राज्य के नीति तत्व में एवं मूल कर्तव्य में। ठीक है, और हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 33 नंबर, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो हमारा 33 का कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रस्तावना। ठीक है, और हमारा जो है 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ठीक है, तो इससे बताइए क्या स्पष्ट नहीं होता है? शासन के ध्येयों का विवरण। 34 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा? जो है नहीं, ये वाला सही हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है ना, इसमें जो है अंगीकृत करने की बात की गई है। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 जो है ये तिथि लिखी गई है उसमें। ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है कि संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था। तो 34 का हमारा सी सही होगा। ठीक है, 34 में सी हो जाएगा। और हमारा जो है 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषक नहीं करता है? तो 35 में क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया शब्द उसमें लिखा गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बताइए। तो भारतीय संविधान जो है भारत की जनता द्वारा, ठीक है, भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये जो है भारत की जनता में हो सकता है। ठीक है, भारत की जनता में इसकी संप्रभुता निहित है। तो 38 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है? 39 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। ये शब्द जो है ये तिथि क्या है? प्रस्तावना में लिखी हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बताइए कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है, तो 40 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 26 जनवरी 1949 को तो लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? फिर वही बात, फिर वही क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर,
निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? फिर अभी हमने बताया है ना, लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर में किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ठीक है, तो 43 का कौन सा हो जाएगा बताइए? 1950 में। ठीक है, यही जब संविधान लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद 44 क्या है? 44 है संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो केवल एक बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 44 का सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक बार। वही 42वां जो है संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो वही 1976 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। हम लोग 46 नंबर जल्दी से देखेंगे। तो ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से हम भारत के लोग, तो पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी इस संविधान सभा में आज, यानी यहाँ तिथि की बात की गई है, एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यानी कि यक्स का क्या अर्थ है? ठीक है, यानी यहाँ एक्स जो लिखा है इसका क्या मतलब है? यानी जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था तो वो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो 47 का हमारा हो जाएगा डी, पूजा की समानता। और उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नवंबर नहीं, यहाँ तो 26 नवंबर होना चाहिए। 6 नवंबर तो कोई तिथि नहीं हम लोगों के संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पे 26 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 26 नवंबर होना चाहिए। 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो हमारा 48 का क्या होगा? 48 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए, यानी 1, 2 और 3, जिसमें क्या होगा? ये समाजवादी है ना। ठीक है, क्या है? समाजवादी, और क्या है? पंथ निरपेक्ष। ठीक, पंथ निरपेक्ष, और क्या है? अखंडता। क्या है? अखंडता। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तब ये तीनों शब्द नहीं थे। इसको तो हम लोगों ने जोड़ा था ना, एक ही बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, केवल एक बार। अभी बार बार हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक बार हुआ है जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा करके इन्हीं शब्दों को जोड़ा गया था। यानी कि ये जो है मूल संविधान में, यानी 1949 को जब अंगीकृत किया गया तो उसमें ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 49 नंबर क्या होगा? 49 नंबर है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये 42वां द्वारा जो है किया गया 1976 में। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 50 नंबर देखिए। 50 नंबर में संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से जो है आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देशिका। ठीक है, अंततोगत्वा यही उद्देशिका बनी। ठीक है, तो ये सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि 1976 में किए थे हम लोग। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए थे एक बार, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान के अवशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये जो है सही है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 1, 2 और 4, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अब क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रस्तावना कवर प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? 51 का जो है हमारा हो जाएगा प्रजातंत्र। 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 52 नंबर। 52 में क्या है?
52 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बार बार वही 42वां 1976। उसके बाद 53 क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो आप लोगों को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 53 का क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 54 नंबर है। 54 नंबर में क्या होगा? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो 54 का क्या होगा हमारा? ये जो है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, उद्देशिका में जो है, किसमें? भारत की ये संविधान की प्रस्तावना में, यानी बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 54 का। उसके बाद 55 हम लोग देखते हैं। 55 में क्या कह रहा है? कह रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है ना, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम है, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम लोगों का 55 नंबर पूछ रहा है, क्या है? न्याय है ना, और स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व, क्या है? भ्रातृत्व, है ना। तो यही पूछ रहा कितने प्रकार का है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। क्या है? इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई। तो इसमें 35-21 आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, 35-21 न्याय, स्वतंत्र, समान, भ्रातृत्व, ठीक है, न्याय, स्वतंत्र और समान भ्रातृत्व, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के हैं? तो यही जो है हमारा 35-21 सही होता है, न्याय, स्वतंत्र, समान, भ्रातृत्व, ठीक है। अब हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, तो 56 में कौन सा सही हो जाएगा? भारत के लोग, यानी भारत की जनता, है ना। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है बताइए? 57 में यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है बताइए? 58 में कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन, के.एम. मुंशी ने, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने, ठीक है। और 58 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया क्या है? 59 में भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा उद्देशिका क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना, यानी ये न्याय, यानी वाद योग्य, कभी कभी वाद योग्य लिख के आता, तो ये वाद योग्य नहीं है, ठीक ना, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ठीक है, ये नहीं हमने जल्दबाजी में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो ये कैसी लग रही है, ये श्रृंखला हमारी कैसी लग रही है, आप लोग जरूर बताइए। हम इसे पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए इस टॉपिक से। हम टॉपिक वाइज इसको करा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज हम आप लोगों को पूरा जो है इसमें कराएंगे। आप लोग बस खाली मन से देखते जाइए, ठीक है ना। और ये जो पढ़ लिख रहा होता है तेजी से, ठीक है ना, उसके लिए होता है, ये रिवीजन के लिए खाली है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।